थक गई हूँ मैं। क्या अजीब फंक्शन था और नीले पीले रिश्तेदार आए हुए थे, पता नहीं अजीब अजीब। ये भाई आंसू बहाना छोड़ दो, अब जो हो गया सो हो गया ना बेटा। लोगों को जरा एहसास नहीं है कि आप लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। मुझसे शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी। अहमद की आदत का भी पता है तुम्हें। उसे छोड़ के अगर तुम्हारे पास आ सकता है तो तुम्हें छोड़ के उसके पास भी जा सकता है ना। नहीं, लेकिन तुम्हें तो बड़ा शौक है ना कि मैंने बाहर जाना है। शौक पूरे करो अपने। अब देखो बेटा कोमल, अब जो भी है यही है, गुजारा करना है हमने। देखो अहमद ने तुम्हें रखा हुआ तो है ना, तुम्हारे खानदान की तरह नहीं जिन्होंने बाहर निकाल दिया है तुम्हें। दूर क्या रही हो, सब पता है मुझे। गई थी ना, आदि को बुलाया था ना पूछा ना इजाजत ली। क्या हुआ, रातों रात खानदान वालों ने तुम्हें अजनबी कर दिया, गैर कर दिया ना। बेटा ऐसे ही होता है, एक दफा बच्ची ब्याही जाए ना तो फिर खानदान के लिए ना वो गैर हो जाती है, पराई हो जाती है। समझा करो तुम। अहमद ने मुझसे मेरा कमरा भी ले लिया और आपने लेने दिया। सिला के साथ सो जाओ, कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ गई बेटा। अब देखो वो महल नहीं रहा ना, अब तो यही है, जो भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो, सर तो दबा दो, फट रहा है। तौबा करो, खिदमत तो मजाल जो कोई भी करे घर में। आ रही है चाची। चाची आप बैठ के बात करें। कोमल मेरी बच्ची, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं तुम्हें अब इस जहन्नुम में नहीं छोड़ सकती। ये एक ही घर था जहाँ मुझे किसी ने निकलने को नहीं कहा, क्योंकि ये मेरा घर था। जब तक हादी ने इसे मेरे लिए जहन्नुम नहीं बना दिया। और शौक था ना तुम्हें उस कायनात को इंसाफ दिलाने का, मिल गया उसे इंसाफ। मेरा इम्तिहान खत्म और सजा शुरू। इसी का इंतजार था ना तुम्हें। खुश हो अब, जाओ यहाँ से। क्या बातें कर रही हो तुम कोमल, बाहर फेंका हुआ था तुम्हें, ज्यादा जज्बाती मत बनाओ। तो ये मेरा घर, मैं कहीं भी सूं, तुम्हें क्या। कोमल जिद मत करो। सिर्फ तो आप सबकी थी अम्मी, मेरी शादी करवाने की। कर ली ना आप लोगों ने अपनी जिद पूरी। अब मैं फ्रांस में रहूं या किसी गटर में, आपको इससे क्या। क्या हो रहा है यहाँ पे? अहमद तुमने मेरी बच्ची को। कुछ नहीं किया अहमद ने, कुछ नहीं किया। अहमद आप जाए, मैं आ रही हूँ। तुम ऊपर आओ कोमल। कोमल
देखो ठीक है ना, किसी ने हाथ पैर जोड़ के ना तुम्हारी बेटी को उस घर में वापस नहीं बुलाया था और ना ही जाने का बोला था। खुद गई खुद आई, समझी तुम? तुम्हारा बेटा जो मर्जी में आए करता जाए, बजाय इसके कि तुम उसका गिरेबान पकड़ो तुम उठ के हकीके में चले गए। अरे मुंह बंद करो अपना, मुझसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे का घर है, उसका जो दिल में आएगा करेगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली है? अपनी बेटी से बात करो, समझाओ उसे। ये लो माँ से बात करो, समझाओ उसे। आइंदा ऐसे उसने मुझसे बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरा मतलब है मेरे घर में क्यों घुस रही है? मैंने तुम्हें कहा था यहाँ लाउंज में आके सो, मैंने तो कहा था ना सिला के कमरे में जाके सो। अपनी मर्जी से आई थी तुम इस लाउंज में। अरे घर है, ऊंच नीच हो जाती है, मैनेज करना पड़ता है। बात करो माँ से, चलो। अम्मी क्या हो गया आपको? चुप करो, तुम क्यों पीछे पड़ रही हो? बात करो बात करो, तंग आ गई हूँ तुम सबसे। हेलो, क्या बकवास कर रही थी? तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी से दबने की। तुम्हारी माँ जिंदा है अभी। मेरे लिए कोई जिंदा नहीं है, पर आप मेरे ससुराल कॉल करके चिखना चिल्लाना छोड़ दें। हादी ने मुझे बताया था कि तुम लाउंज में सोई थी। उस हादी को कहें कि ये सब कुछ उसी का किया था, तो अपना मुंह बंद ही रखें और आइंदा आप भी मेरे ससुराल कॉल मत कीजिएगा। हादी को क्यों बुरा भला कह रही थी? उसने तो वही कहा है जो उसने देखा है। सिला, तुम ये हादी हादी करना छोड़ दो। तुम्हें अपनी पड़ी है। जब तुम्हारी माँ मुझे धक्के दे रही थी तब तुम्हें नजर नहीं आया। आइंदा ना हादी का नाम भी मत लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तुमने मेरा कमरा इसको दिया तो दिया कैसे? हाँ, और तुम उठो यहाँ से और अपना बंदोबस्त कहीं और जाके करो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मेरा कमरा है। तुम अभी तुम जाओ, मैं आता हूँ, फिर मैं इस बारे में बात करते हैं। कोमल, तमीज से, मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ जहाँ बैठी हुई हो ना, ये सब मेरे बाप का दिल। और जो तुमने हरकतें की हैं, तुम्हारा यहाँ क्या कहीं भी रहना नहीं बनता। मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी, तुम निकलो यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? माफी मांगो उससे अभी। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। मैंने तुमसे क्या कहा? माफी मांगो उससे। तुमसे इस दिन के लिए मुझसे शादी की? हाँ, इस दिन के लिए। तो मुझे ये सब दिखाने के लिए यहाँ लाया हो? देखो अहमद, मेरी बात अच्छे से सुन लो कि अब मैं पुरानी वाली कायनात नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ। मैं अगर इस घर में रहूंगी तो अपनी मर्जी से रहूँ, अपनी शर्तों पर रहूँगी। अरे कायनात, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं कह रहा हूँ अभी सब कुछ नया नया है, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर वो भी एडजस्ट कर जाएगी। देखो अहमद, सीधी सी बात है, मैं जॉब करती हूँ, मुझे काम पे जाना होता है और मैं इस तमाशे के साथ फोकस नहीं कर पाऊंगी काम पे। मैं छोड़ दूंगी जॉब। अरे तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मैं हूं ना, और पता ही ऐसी है नहीं, इतनी आवाज नहीं निकलती थी इसकी माँ ने चढ़ाया ऐसे। ऐसा लगता तो नहीं, सुना नहीं तुमने? अब मैं पुरानी वाली कायनात नहीं रही। अगर मैं इस घर पे रहूंगी तो अपनी मर्जी से रहूं, अपनी शर्तों पे। ना ही मुझे किसी के सहारे की जरूरत है और ना ही मैं किसी का एटीट्यूड बर्दाश्त करूंगी। कायनात, मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसे में वसवसों में पड़ के क्या मिलेगा? मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो, वो हमारी बेटी है। क्या मतलब?
मैं कह रहा हूँ ना, तुम अगर दोबारा इसने ऐसे किया ना तो मैं इसकी छुट्टी करा दूँ। अच्छा, तुम तो इन सारे कामों में बहुत माहिर हो, है ना? अरे यार बस भी कर दो यार, माफ कर दो मुझे। चलो मेरे लिए ना सही, हमारी बेटी के लिए ही कर दो। कायनात में समझता हूँ तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, उसको तो है। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, किचन में चलो ना, नाश्ता बनाना है, बड़ी बहू का पहला दिन है आज घर में। सुन रही हो, आवाज आ रही है मेरी? मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो कोमल, जब अपने बाप का घर छोड़ के तुम यहाँ आई थी ना, तो तुमने एक फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो ना, तुम बना के रखोगी। अब क्यों परेशान हो रही हो? औरत की इज्जत ना अपने घर से जुड़ी हुई होती है, अपने शौहर से जुड़ी हुई होती है। एक मर्द चाहे कितना भी बुरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो ना, माशरे में उसी की इज्जत है। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम अपने मियाँ के साथ बना के रखो। हे, अब कायनात को देखो, उसमें कोई कमी नहीं है ना? लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही। अहमद ने भी तुम्हें अभी अपनाया हुआ है ना? मेरा मशवरा ये होगा कि तुम प्यार मोहब्बत से बना के रखो, अपना काम मत खराब करो बेटा, और समझा करो। मेरा सब कुछ उसे देती, मेरा कमरा, मेरी चीजें है। तुम्हें चीजों की फिक्र है? पागल लड़की, वो अगर तुम्हारा शौहर लेके चलेगी तो तुम क्या करोगी? तो ले जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सुबह सुबह ना आती ना, तो ये सारा ड्रामा ना होता इस घर में। मैं उस बदतमीज के लिए कोई काम नहीं करूंगी। देखो बीबी, काम तो करना पड़ेगा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, और मेरे पास ना 1000 नौकर चाकर नहीं है इधर। मेरा हाथ तो बटाना पड़ेगा, रोने के लिए ना सारी उम्र पड़ी हुई है तुम्हारे पास। ऐ क्यों करूं? वो नवाबजादी क्यों नहीं करती? उसको कौन से सर खाप के पर लगे हुए हैं ना? उसी को तो पर लगे हुए हैं। अरे इतनी तालीम याफ्ता है, डिग्रीज देखो उसकी अहमद से ज्यादा है, और तुम 12वीं जमात में पास नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? अपना काम खराब कर रही हो। चलो बस, बहुत हो गया, नखरे कम करो। चलो किचन में आओ। अरे कोमल चलो ना। पौधों को पानी भी मुझे ही देना पड़ता है, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है इस घर में। शौक सबको है, बस मेहनत कोई नहीं करना चाहता। सारा कुछ मैं ही करूं, है ना? ओ आ गए, अच्छा इतनी देर लगा दी। लाओ, छोटी को मुझे दे दो। नहीं अम्मा, वो इसके सोने का वक्त है। डॉक्टर ने बहुत सख्ती से कहा है कि ख्याल रखना है। दरअसल इसके दिल की सर्जरी होगी। क्या? अल्लाह खैर करे। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना? वो तो आपको भी रखना चाहिए था। अम्मा, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। जो कुछ भी मैंने इसके साथ किया है, उसका खमियाजा मेरी बेटी भुगत रही है। खैर, आओ इसको अंदर हटा देते हैं। लॉक क्यों? दरवाजा लॉक क्यों है? बेटा कोमल कुछ काम करने गई थी अंदर। तो इसकी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा बंद करने की? मेरी बच्ची को सोना है और ये दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा